ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव अब एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात ईरान, सऊदी अरब, यूएई और कतर के विभिन्न हिस्सों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और प्रोजेक्टाइल हमले किए। दुबई मरीना में हुए हमलों में से एक शख्स की जान चली गई। ड्रोन टावर के सामने के हिस्से से टकराया और उसका मलबा नीचे खड़ी गाड़ी पर गिर गया, जिससे ड्राइवर की जान चली गई। ये घटनाक्रम बताता है कि ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सीधे जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन चुका है। खास बात यह है कि ये हमला ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की माफी के कुछ घंटों के भीतर हुआ। यानी कि पेजेश्कियान ने हाल ही में पड़ोसी देशों से माफी मांगी थी और वादा किया था कि आगे ईरान इन देशों पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि जब तक उनके इलाके से ईरान पर कोई हमला नहीं होगा तब तक वो कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल ओवोल फजल शेख रची ने यह दावा किया कि ईरान पड़ोसी देशों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वास्तविकता ने उसे झूठा साबित कर दिया। ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब से लेकर दुबई तक हमला किया और अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई मरीना हमले में ड्राइवर की मौत चौथी मौत के रूप में दर्ज की गई। ये साफ संकेत है कि ईरानी वादों और वास्तविकताओं के बीच बड़ा अंतर है। हमलों की ये श्रृंखला ये भी दिखाती है कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बेहद नाजुक है और कोई भी देश अब आसानी से शांत नहीं बैठ सकता। खाड़ी देशों की प्रतिक्रियाएं भी कड़ी रही हैं। सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके इलाके या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले जारी रहे तो बदले की कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ये संदेश रियाद की ओर से बहुत साफ है कि ईरान की हर कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने कहा कि उनका देश कोई आसान शिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यूएई आकर्षक है, लेकिन यूएई के दिखावे से गुमराह ना हो। यूएई की चमड़ी मोटी और मांस कड़वा है। इस बयान से ये साफ है कि यूएई अब न केवल खुद को सुरक्षित बनाने के लिए तैयार है बल्कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेगा। कतर के अमीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और ईरान के हमलों पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोहा अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। कतर में भी ईरानी हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका। इस पूरे घटनाक्रम ने ये समझा दिया है, यानी कि समझा भी जा सकता है कि ईरान की आक्रामक नीति के खिलाफ खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा की तैयारी पूरी रख रखी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस संकट पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के तेल और ऊर्जा संसाधनों पर किसी भी तरह का हमला वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हलचल पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और खाड़ी देशों के बीच ये तनाव भविष्य में और बढ़ सकता है। पेजेश्कियान की माफी और ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के वादे के बावजूद हुए हमले ये दर्शाते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति में भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अपने संदेशों के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि वो न केवल खुद की रक्षा करेंगे बल्कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच आम जनता और निवेशकों के लिए ये चिंता का विषय बन चुका है कि खाड़ी देशों में स्थिरता कितनी सुरक्षित है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान अपने आक्रामक रवैये को जारी रखता है या खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पीछे हटता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।